बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग और हमने क्या जाना, मिस्टर विली वोंग एक ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं जिससे लोगों की उम्र बढ़ जाए, वो बूढ़े हो जाएं। उसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण किया और बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया। चलो अब जानते हैं कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली, मिस्टर वोंका वेंट ऑन। अब मिस्टर वोंका आगे बताते रहे कि भाई पूरी दुनिया में आई ट्रैक्ड डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल्स। मैंने खोज निकाले बहुत बूढ़े और प्राचीन जानवर एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। और मैंने हर एक जानवर से कोई ज़रूरी टुकड़ा ले लिया। मतलब पूरी दुनिया में वो जगह जगह घूमते रहे, पुराने प्राचीन जानवरों को ढूंढा, उनका हिस्सा लिया, इंसानों को ढूंढा, उनका हिस्सा लिया, है ना। यहाँ तक कि पेड़ का हिस्सा भी तो लिया था उन्होंने। A hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. तो बच्चों कई बार फिर वो बता रहे हैं मिस्टर विली वोंका कि कई बार मैं बाल ले लेता था, कई बार आईब्रो यानी कि भौं ले लेता था, और कई बार तो मुझे क्या लेना पड़ता था, थोड़ा सा जो नाखून के अंदर का मैल होता है ना, वो खरोच के निकाल के लेना पड़ता था। I tracked down the whistle pig. मैंने ढूंढ निकाला the whistle pig. Whistle pig क्या होता है? एक प्रकार का पिग है बच्चों, सुअर है। The bobolink. बोबोलिंक को भी ढूंढ निकाला। बोबोलिंक क्या होती है बच्चों? इस प्रकार की एक चिड़िया होती है। The scroc. The polyfrog. मैंने तो पॉलीफ्रॉग को भी ढूंढ निकाला। पॉलीफ्रॉग क्या होता है? मेंढक का बच्चा। The giant curlicue. कर्ली क्या होता है बच्चों? कर्ली क्यू होता है घूंघर। मैंने उसे भी ढूंढ निकाला। तो बच्चों और भी सारे जानवर उन्होंने ढूंढ निकाले थे। पहले क्या करेंगे, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम मीनिंग्स रिवाइज करेंगे। देखो, ट्रैक्ड डाउन मतलब खोज निकाला, एंशिएंट यानी कि प्राचीन, इम्पॉर्टेंट मतलब जरूरी, बिट मतलब टुकड़ा, स्क्रेप्ड मतलब खुरचना, टोज मतलब पांव का अंगूठा, पॉलीफ्रॉग मतलब मेंढक का बच्चा, कर्लीक्यू मतलब घूंघर। तो मैंने घूंघर को भी, जो सबसे पुराना घूंघर था जो जीवित था, मैंने उसे ढूंढ निकाला। द स्टिंगिंग स्लग एक डसने वाले घोंगे को ढूंढ निकाला। एंड द वेनमस स्क्वर्कल और मैंने एक जहरीले स्क्वर्कल को भी ढूंढ निकाला। स्क्वर्कल क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का सांप होता है। Who can spit poison right into your eye? और बच्चों एक ऐसा जहरीला स्क्वर्कल सांप था ये, जो कि स्पिट कर सकता था यानी कि थूक सकता था जहर को सीधे तुम्हारी आंखों में, फ्रॉम 50 yards away 50 गज की दूरी से भी। But there is no time to tell you about them all now. पर फिर मिस्टर विली वोंका ने कहा कि भाई इन सब चीज़ों के बारे में बताने का भी समय नहीं है। Let me just say quickly, मुझे केवल जल्दी से इतना कहने दो, that in the end कि आखिरकार में, after lots of boiling and bubbling, बहुत ज़्यादा उबालने के बाद, बुलबुले उठवाने के बाद, and mixing और मिश्रण करने के बाद, and testing और क्या करने के बाद बच्चों? परीक्षण करने के बाद, in my inventing room मेरे आविष्कार वाले कमरे में, I produced one tiny cupful of oily black liquid. मिस्टर विली वोंका ने बताया कि भाई बहुत ज़्यादा उबालने के बाद, मिश्रण करने के बाद, परीक्षण करने के बाद और बुलबुले उठवाने के बाद मैंने उत्पन्न किया एक छोटा सा कटोरा भर के ऑयली सा, तेलीय सा, काला सा एक लिक्विड, एक द्रव्य, and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. और बच्चों मैंने उस द्रव की केवल 4 बूंदे एक साहसी 20 साल के उम्पा लुम्पा को दी। और वो उम्पा लुम्पा कौन था? एक वॉलंटियर था, मतलब वो स्वेच्छापूर्ण आगे आया था उन 4 बूंदों को लेने के लिए। और अब विली वोंका ने चार्ली को कहा, यानी मुझे कहा कि भाई देखो कि क्या हुआ होगा बच्चों उस 4 बूंदों से, जानेंगे। पहले क्या करेंगे? मीनिंग्स रिवाइज करेंगे। देखो, स्टिंगिंग
मतलब डसने वाला। स्लग मतलब घोंगा। कैसा दिखता है घोंगा? इस प्रकार का दिखता है बच्चों। वेनमस मतलब जहरीला। स्पिट मतलब थूकना। पॉइजन यानी कि जहर। क्विकली मतलब जल्दी से। बॉइलिंग मतलब उबलना। बबलिंग यानी कि बुलबुलाना। मिक्सिंग यानी कि मिश्रण। टेस्टिंग यानी कि परीक्षण। प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पन्न किया। कप फुल मतलब कटोरा भर। ब्रेव मतलब साहसी। वॉलंटियर मतलब स्वेच्छापूर्ण। व्हाट डिड हैपन? चार्ली आज तो चार्ली ने पूछा कि क्या हुआ जब वो 4 बूंदे ले लिए आपके उस वॉलंटियर ने। इट वॉज फैंटास्टिक क्राइड मिस्टर वोंका। मिस्टर वोंका ने कहा कि ये तो बहुत ही विलक्षण चीज हुई थी। द मोमेंट ही स्वॉलोड इट, जिस क्षण उम्पा उम्पा ने उसको निगला, ही बिगैन रिंकलिंग, उम्पा उम्पा ने आरंभ कर दिया रिंकल करना। रिंकल करने का मतलब क्या है? सिकुड़ना। एंड श्रिवलिंग अप, और उस उम्पा उम्पा की क्या होने लगी? झुर्रियाँ पड़ने लगी ऑल ओवर, पूरे शरीर में। एंड हिज हेयर, और जो उसके बाल थे, स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, वो झड़ने लग गए। एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, और उसके दांत भी गिरने लग गए बच्चों। बिफोर आई न्यू इट, इससे पहले कि मुझे पता चलता, ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75। वो जो उम्पा उम्पा था ना, वो अचानक से बन गया एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र हो गई 75। एंड thus my dear Charlie was Vita Wonk invented। और फिर बच्चों विली वोंक ने कहा कि चार्ली, इस प्रकार से वीटा वोंक का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ। तो बच्चों कहानी तो मज़ेदार थी, बहुत काल्पनिक थी, पर अच्छी लगी है कि नहीं? कि भाई किस प्रकार से विली वोंका ने एक ऐसी चीज़ का निर्माण किया जो उम्र में बूढ़ा कर सकती थी। चलो अब करते हैं मीनिंग्स। देखो, फैंटास्टिक का मतलब क्या होता है? विलक्षण। मोमेंट यानी कि क्षण। स्वॉलोड यानी कि निगला। रिंकलिंग मतलब सिकुड़ना। श्रिवलिंग मतलब झूरी पड़ना। ड्रॉपिंग यानी कि गिरना। सडनली मतलब अचानक। इन्वेंटेड मतलब आविष्कार हुआ। तो बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।